रानी। हाँ। फौजी देश का सच्चा सपूत होता है। अच्छा। सीमाओं पर रह करके अपने देश की रक्षा करता है, इससे अच्छा कोई नौकरी नहीं है। महाराज मैं तेरा को न जान दूं, मने जाना पड़ेगा जरूर। मेरा जी टुक्कर लगेगा जी। तेरा जी तू न घबरावे। हाँ। तेरे दौरे 2 बंदर छोड़ दिए जाएंगे। देखे बैठे अम्मी दोनों के बाल उड़ रहे हैं। बुढ़े बंदर हो गए। और एक बात सुन ले छतरानी, इसलिए बुलवावे तू। मैं क्या कहूँ? मेरी बात सुन ले, मने जाना पड़ेगा जरूर। मैं भी तो महाराज हाँ आप जाओगे ना? हाँ तो फिर तो कहला मैं भी चल लूंगी। रानी साहब हाँ। तू कहला क्या करेगी उड़े? अरे भाई मैं सारे काम कर लूंगी। तेरे पे फौजी आला दादा एक भी काम ना हो। अरे मैं तो सारे कर लूंगी रे। कर लेगी। और फौजी 4 बजे उठ लेगी। मैं तो 3 बजे उठ लूंगी। फौजी तोड़ कर कावे करी आवेगी। ये भी कर लूंगी। फौजी तो मुंडे पड़ के गोली मारे, बंदूक भी चला दूंगी। फौजी तो पैंट पहन लेगी। अरे मॉडल जमाने में पैंट भी पहन लूंगी। फौजी तो खड़े खड़े मुद्दे मूत लेगी। और अम्मी सारे काम की यहाँ भरे है। मेरी बात सुन ले छतरानी, यो कौन से? यो से हमारा टरड़ू मिंडक। ये टरड़ू कौन है? मुझे जरड़ू हो रही है। मेरी बात सुन ले छतरानी, मने जाना पड़ेगा जरूर। तो महाराज हाँ आप जाओगे ना? हाँ। तो अपना पटका कटार मुझे दे के चले जाओ। पटके खटार का तू क्या करेगी? मैं इसको आपकी जगह समझकर नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ सब कुछ कर लूंगी महाराज। मेरी जगह समझ के नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ सब कुछ कर लेगी। जी हाँ। जिब थारे घर थी तू हाँ। उस टाइम क्या क्या करती? वहाँ मेरे लिए कोई बंधन नहीं था महाराज। अरे बंधन है। हाँ। लेकिन एक बात सुन ले, क्या? ये पटका और कटार मैंने यहाँ रख दिया। ठीक करा। और एक बात का ध्यान रखिए, हे तेरे पतिव्रत धर्म की ना जाने किस टाइम अजमास हो सकती है। माँ ठीक है। क्यों? क्यों? तो कि तुम बीरबाली ऐसी होती हो। के बात जानते पहले लड़का जागा के लड़न की नहीं कहता, घने तो ये मर्द भी अच्छे को नहीं होते। हमने बेरहम अच्छे भी नहीं है। हाँ। लेकिन एक बात सुन ले, 5 उंगली हाथ में एक सार नहीं है। तुम्हारे अंदर भी जति सती रहती है, लेकिन खास करके तुम कैसी होती हो? ऐसे है लुगाइया की बुराई न करो, सांग कर लो आराम से, कभी काल का सांग भी ना हुआ। हाँ एक बात सुन ले, कदे ओके ते भी तरसड़ है। नहीं मैं सब तय थोड़ा कहूँ छू। अच्छा घनकरी गणकरी फिर घनकरी तो मर्द भी बढ़िया को नहीं हाँ होते। मैं कद कहूँ हम बढ़िया से, हम बढ़िया को नहीं छोड़ दे तुमने। मेरी बात सुन ले, वो चिरावली झगड़े करे बतेरी। अच्छा इस घर कुण बेके शामी कोटी पीरे गली दुनिया में मरते मरते ये रटते झगड़े करे बतेरी करे एक बात बता, घर में धन परमात्मा किसके लिमत से देता है? बहू के निमत का होता है।
मैंने बेरा चमक लू एक तू करे यूरो घरों में धन मेरे घर में धन सासू के लिमत का जो रूप दिया ब्रह्मा ने तेरे मात पिता ने हर भरे को दिए हो मरे लाजे शर्माने रसा जल की ना सेवा करती मेरा छोड़ने धर्म ने मत में समले कसम ने खा ले रोए जा करमाने मेरा इतने कमा के बस होके इतने कमा के बस होते तेरे हो जा देश में नमी तेरा खोटी झगड़े करे बतेरी आप क्या करे बहुत से क्या गाने साहब सुना है हाँ मैंने सुनी आपकी बात इतने कमा के बस होके हो जा देश में नमी लेकिन महाराज हाँ मीठे मीठे स्त्री तो ऐसी ऐसी हुई है कैसी कैसी जिनका इस दुनिया के अंदर नाम है कौन थी वो जब तक ये जमीन आसमान रहेगा उन पतिव्रतों को याद किया जाएगा कौन थी वो सुनिए मेरी बात क्या कहना ओ सावित्री ने के सावित्री ने वो धर्म के कारण वो पति जीवा लिया वो मरता और सीता पत्नी पति रामचंद्र जी और जनक पिताना दत्ता वो कुटुंब के रंज में पंडों का कुनबा वो तेरा बना में वो फिरता उसके पति दास बने तेरा खुद दासी ऐसी हो से तेरा पति वरता हर महाराज हाँ देखे वो भी मर्द था कौन वो कीचक से सरे मार मरे और किचक से सरे मरेला कीचक से सरे वो मार मरे ना ना पड़ी धर्म में हामी खोटी वीर यही दुनिया में ये करते मरदे ये रटते झगड़े करे बतेरी करे कुड़े देते सभी ये और सुन ले सुनाइए आड़ा आजा और क्या काम करो तुम हे भला एरे पति की तरफ दे एरे पति की तरफ दे निर्मुख होके चलता वंश
पड़ी रहे दुख दर्द बता दे, पड़ी रहे दुख दर्द बता दे, यो कर लिया बात और हरामी मेरा खोटी भी रे बड़ी दुनिया में तेरे ठंडे झगड़े करे बतेरी करे खुण बेके सभी क्या करे कुड़बे सलाह करके सुना है? सुन ली। लेकिन महाराज हाँ इनका ऐसी पतिव्रता का जिक्र करूंगी सुनियो बाणो जिससे सारी संसार की उत्पत्ति हुई है। बहुत अच्छे नुके इबके ऐसी पतिव्रता का जिक्र करूंगी जिससे सारा संसार चला है। कौन थी वो? अगर वहां ना होती हाँ, तो ये संसार हम तुम कोई भी नहीं होता। कोई बनी होती। सुनिए क्या कौन कहना थी सुनो। वो? कह लक्ष्मी चंद कह लक्ष्मी चंद सती होते होती की तू तो कर ले यादे कमाई और संधू मनु ने बड़ी लड़की इस करदम जी के मेरा भाई हो गई दिखे गई बेहतर वो बीत चौकड़ी ना इसकी ने मन में होलाई ओ पति ने हुक्म दिया औलाद करण का जीवनो कल्याण मेरा जाई ओ एक के मनु मंत्र तक रही पति सेवा में एक मनु मंत्र तक रही पति सेवा में। एक मनु मंत्र तक अब जे रही पति सेवा में ते बोई भी ना जमी खोटी भी है बड़ी दुनिया में करते वरते गुलामी रे। तेरे ठंडे झगड़े करे बतेरी अरे क्या गाने ढोलकी भाई मान एक के- बात है मुंडराने का नाम कर रखा है तुमने और केला सही और बात। उई बड़ी सैनी जान फुल से इसमें अरे जान तो इसकी अद्धी तोड़ पड़ी कितने रसोई में विरोध है। अच्छा आई बीमार हो रही हाँ हाँ सही बात सही सही बढ़िया बेशक अच्छी नगरी है अच्छा मिरासी है इनका ये बहुत लाडला मिरासी है। छतरानी हाँ या आखिरी के लिए एक बार फिर बता दे सुनियो भाई। कह लक्ष्मी चंद सती दे हुती की कर ले याद कमाई स्वयंभू ने अपनी लड़की ऋषि करदम जी के ब्याही हाँ हाँ गई बेहतर बीत चौकड़ी ना इश्क ने मन में लाई हाँ। उसके पति ने हुक्म दिया औलाद करना फिर नो कन्या जाई फिर एक उन्मंत्र तक रही पति सेवा में बोई भी ना जामी खोटे मर्द घने दुनिया में करती वीर गुलामी सदरो इस पृथ्वी के सबसे पहले राजा स्वयंभू मनु हुए। उनके यहाँ 5 संतान हुई 5 उत्याल पात और प्रियव्रत 3 लड़की तेहुत्ती याकुत्ती परसुत्ती। जब तेहुत्ती उम्र से जवान हुई तो उसकी शादी के लिए कोई लड़का योग्य नहीं पाया। माँ बाप को फिक्र होता है। जब लड़की उम्र से जवान हो गई उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे कोई लड़का नहीं पाया। ए छोरी ए सजनो पहले हमारे भारतवर्ष में ऋषि ज्यादा थे। एक जगह करदम ऋषि ने तपोभूमि के अंदर
अपनी समाधि लगाए हुए बैठे थे। स्वामी मनु चल करके वहां गए, जाकर के ऋषि को प्रणाम किया, उनको बैठने के लिए आसन दे दिया। कहने लगे, आओ भक्तों, कैसे आए हो? हे महाराज, हमारे यहाँ लड़की उम्र से जवान हो गई, हम उसकी शादी के लिए लड़का तलाश करने आए हैं और हम आपसे चाहते हैं कि तुम हमारी लड़की के साथ शादी कर लो। करदम ऋषि ने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं कराता। हे महाराज, क्यों नहीं कराते? मैं शादी उस लड़की के साथ कराऊंगा जो मेरी सेवा करेगी और मेरे कहने अनुसार कार्य करेगी। देवहूति से पूछा गया, देवहूति ने हाँ भर दी, पति भगवान होता है, जो कहेंगे मैं वही काम करूंगी और इनकी सेवा करूंगी। सदनों, वो शादी तय हो गई। जब शादी करके करदम ऋषि अपने घर आए, सुनो भाई, मुंह से न बोलो। करदम ऋषि ने उसी रोज समाधि लगा ली, भगवान के भजन में बैठ गए। अब ये सुनियो, वो समाधि कितने दिन तक रही? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 से ज्यादा और 72 से कुछ कम। जब इतनी बार बीत जाते हैं चारों युग, एक मनुमंत्र होता है। जब 6 मनुमंत्र बीत जाते हैं, उसके बाद एक कल्प होता है। जब 3 कल्प बीत जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक मनुमंत्र तक ऋषि ने समाधि लगाए बैठे रहे। एक मंत्र के बाद ऋषि ने समाधि खोली, सती को सेवा में पाया, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंद हुए। कहने लगे, देवी मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। कहने लगी, महाराज, अब तक मांगण का समय जा लिया, बुढ़ापा आ गया, बाल धोड़े हो गए, इंद्रियां शीतल होगी, अब तक मांगण का टेम जा लिया। कहने लगे, देवी तुम जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। कहने लगी, महाराज, औरत की हार्दिक इच्छा होती है कि उसकी कूख फड़े, उसकी कूख ते कोई छोरा जन्म ले ले, प्रधानमंत्री हो जा, कोई ऐसा भगत हो जा, अपने गांव का, अपने देश का नाम ऊंचा कर दे। ऋषि ने क्या किया? अपने तपोबल की ताकत से दोनों की उम्र 18-18 साल की तैयार की और जंगल में वो सामग्री पैदा की जो गृहस्थी को चाहिए। विहार किया, देवहूति के उदर से 9 छोरिया का जन्म हो गया। उसके बाद भक्ति के लिए चल पड़े। देवहूति ने जाकर के राग का रोक लिया। हे महाराज, 9 लड़की होगी, मैं इनको पाल भी दूंगी, परवस्त भी कर दूंगी, लेकिन भाई ते कौन है इनके, और बिना भैया की के वाणों से ऋषि के दिमाग के अंदर आई। उसके बाद फिर रुक गए। उसके बाद कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि की आयु 5 साल तक हो गई। फिर ऋषि चतुर्मास के लिए चले गए। देवहूति अपने पति को याद करके रोया करे थी। एक रोज कपिल मुनि ने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान मुझे जबान दे और ज्ञान दे, मैं बड़ी मां से पूछूं ये क्यों रोती है। कहने भगवान बड़े दयालु हैं, उसको ज्ञान दिया और जबान दी। कपिल मुनि कहने लगा, माता तुम क्यों रोती हो मेरे पिता को याद करके? कहने लगी, भाई 9 छोरी होगी, एक तू से मैं पाल भी दूंगी, परस्त भी कर दूंगी, लेकिन इनके सिर पे बाबू तो कौन है? सजनों, हमारे 6 शास्त्रों में से 2 शास्त्रों का ज्ञान कपिल मुनि ने 5 साल की उम्र में सुना दिए। सांख्य और योग, कौन किसी का बाबू कई बार हो गया, कौन किसी की मां कई बार होगी, कौन किसी का छोरा कई बार हो गया। और योग के अंदर यह बताया गया भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान की आराधना कैसे करनी है, भगवान को कैसे पाया जाता है। 2 शास्त्रों का ज्ञान सुना करके
इस संसार से अलग कर दिया, भगवान के भजन में लगा दिया। ठीक है छतरानी, जाइए आप। 6 महीने के बाद मैं छुट्टी आऊंगा। 6 महीने में तो मैं 6 पे मरूंगी महाराज। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, जलेबी लेता है जी बाबू का। हाँ जलेबी ले आऊंगा। 6 महीने के बाद। हाँ हुजूर को मेरा आदावर्त है। आदावर है। आइए सरदार चाप सिंह, क्या आ गया हुजूर में, क्या गौना कर ले। गोना करके आ गया। आपकी ससुराल वालों ने हाँ हमारे लिए क्या भेजा है। दुआएं बंदगी। ठीक है, आप एक काम करो। हाँ तुम्हारी ड्यूटी पर शेर खान लगा हुआ है, आप अपनी ड्यूटी मुस्तैद कीजिए। ठीक है, जाइए। ठीक है हुजूर। सदरो सरदार चाप सिंह ने शेर खान को वहां से हटा दिया और ड्यूटी करने लग गया। ड्यूटी करते हुए 3 महीने बीत जाते हैं, एक दिन 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन छुट्टी का रोज था। अपने कमरे में चाप सिंह सोया हुआ था। छतरानी सुपने में दिखी और सुपने में क्या कहने लगी सरदार चाप सिंह को। महाराज नमस्कार। महाराज आप 5-6 महीने की कह गए थे, 5 महीने बीत गए हैं, 1 महीना बकाया है महाराज। जल्दी आइए महाराज, आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। आइए मेरे बिस्तर पर चला उठ के, हेरे बिस्तरी पर चला उठ के। भाई मेरा आंगन लगा दीवाना रे, हेरे तो फारा दिने सुनास करते रसुल सुपने का ताला। तेरे बिस्तर पर चला उठ गए, आवन लगा है दीवाना। तेरे तो फेरा दिल करते सुन सुपने का चाड़ा। है दिया बिस्तर पर ते चला उठ के, आवण लगा तिवाड़ा, तो फारा दिन ढड़ा करते सुन सुपने का चाड़ा। मुझे मेरा जो कमरा पहलम देखा वो फिर नजर में आ गया रे। हेरे बैठ गया कुर्सी पे जम के, सब सुधा मन भाग्या। मेरा जन्म में हूर सिंगर के बैठी फिर बतलावण लगा रे। हेरे मीठा मीठा रे बोले हूर का, मेरा जिगर कतर के खा गया। मीठा मीठा बोल हूर का जिगर कतर के आया। मेरा बुलबुल कैसा बच्चा किसने ध्यान लगा के पाला रे। मेरे तो बारात धड़ास करते सुन सुपने का ताला रे। तेरे दो फेरा दिल दड़ा करते सुपने का चाड़ा।
पवन के भाले। नारे नारे हर बोलती कद से निकल के डाले फिर बैठा गया चमके पे मुठ। मेरे सास सबर के डाले मेरे बैठ गया वो कुर्सी पे जम के सांस सबर के गले रे। के सपने का जिक्र करूं मैं या सपना उठे निराला रे तुम्हारा दिल धड़ा करत है तुम सपने का तारा ओ बिस्तर बरते चला उठ के आवड़ लगा दीवाना तेरा तो फेरा बड़ा सी करते सुने सुपने का छाड़ा। I have a chair. सदनों, सुपले के अंदर छतरानी का हाथ चाप सिंह के हाथ में आ जाता है। उस हाथ की क्या तारीफ करने लगा। मेरा गोरी गोरी बैया, गोरी गोरी बैया, नरम कलाई, चूड़ी लाल, भारी थी रे। तेरे चंद्रमा से मस्तक ऊपर एक बिंदी ठीकी धरी थी रे। मेरा इतर रमारी, खुशबू छूटरी, इंद्र किसी परी थी रे। तेरे मोटी मोटी आंख कटली जाइते खूबे भरली। मोटी मोटी आग कटी चाहिए पूरे डूंगे पे छोटी लटके जने जने नाक जलावे ये तारा रे तारा दिल ये डरा सी करते सुन लंग के हाथे लवैयो रे। इश्क बुरा जंजाल जगत में कोई तो इश्क कमाइयो रे। तेरे पे आ जमाना चोरी कीजू। तेरे सोच समझ लो भाइयों रे। ये रबानी की तू सोच समझ लो भाइयों। लक्ष्मी जनक है लगी जिगर पे रे पे अकला का गार है। सदनों, सरदार चाप सिंह ने एक दरखास्त लिखी और सुबह ही दरबार में पेश हो जाता है। हाँ, बादशाह सलामत
हुजूर को मेरा आदावर्त है। आइए, आधा वर्ज है। जो हमने सामान मंगाया था वो ले आए। ये लो हुजूर, हाँ बोलिए। ये मेरी एक दरखास्त है। वो क्या लिखा है इस पे? हुजूर, मैं जब अपने घर से आया ड्यूटी पर, जी अपनी औरत को 6 महीने का टाइम देकर के आया था। अच्छा मुझे ड्यूटी करते हुए 5 महीने बीत गए, जी, इसलिए 1 महीना पहले मैं अपनी दरखास्त जमा कराता हूँ। जी 1 महीने के बाद अच्छा मैं छुट्टी जाऊंगा, अच्छा। क्योंकि मेरे घर पे पतिव्रता औरत है। तो आप अपने घर जाना चाहते हो? जी हाँ, ठीक है, चले। जा सकते हो। ठीक है। सदरों, शेर खान भी ड्यूटी करता था दरबार के अंदर। अचानक बोलता है और क्या कहने लगा? कबले जहां तीन दुनी के बादशाह, हाँ। नौ इंद के चिराग, मरौली की लाट, रोहतक के फुटे हुए अस्पताल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए शेर खान, कैसे आए हो? पैदल आए हैं अरे सवारी का जिक्र नहीं है, और कैसे आए हो? हजूर, हाँ हम चैत के महीने में हाँ बाजरा बोकर के आए थे हाँ। और उसमें सिरसों की आड़ देना भूल गए। देखिए, हाँ नहीं तो चैत के महीने में बाजरा बोया जाता है। ए, अगर बो भी जाए तो उसमें सरसों की आड़ नहीं आती। बेवकूफ। अच्छा। हाँ। अरे हमारे यहाँ आती है। अच्छा, हाँ, किसके यहाँ हो? हमारे यहाँ आती है। कैसे? पहले आप एक बात बताओ, बोलिए। आप हजूर हो? हाँ। हिजड़ों का सरदार है तू? है अरे बदतमीज, राम जादे। आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ में। जनन ने भेष में खड़ा है मगा। अरे वर्दी ऐसी है। अच्छा, वर्दी ऐसी है यार। वर्दी ऐसी है। हाँ। हाँ हाँ। तो हजूर, बोलिए। हमें छुट्टी चाहिए। अच्छा, किस लिए? हम अपने घर जाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा बोलते सकते? हैं, नहीं जा झूठ बोलते सकते, हैं। आप झूठ बोलते हो। हम झूठ बोलते हैं। हाँ, आप झूठ बोलते अरे हो। तमाम दरबार झूठ बोलता है। अच्छा, जरा से हमने सरकार की जुल्म कर दिया। अरे कौन झूठ बोलता है झूठ? ये सरदार चाप सिंह झूठ अरे बोलता है। मैंने क्या झूठ बोला है? आप कहते हो कि मेरे घर पतिव्रता स्त्री है। तो होगी, तुम्हें क्या मतलब है भाई? अरे मुझे मतलब है, क्यों? मैं इसी बात पर जान माल की बाजी लड़ाना चाहता हूँ। मैंने हिंदुओं के यहाँ हाँ। पतिव्रता ही नहीं देखी। अच्छा, तुमने हिंदुओं के यहाँ पतिव्रता नहीं देखी? तुम्हारे यहाँ पतिव्रता क्या क्या मैं गिनवा दूंगा पतिव्रता तुम्हें। गिनवाइए। सती, अनुसुईया, हैं, सीता, हैं। दमयंती, हैं। सावित्री, सलोचना। डटिए डटिए डटिए, थोड़ा ब्रेक लगा। ये तो सारी मरी हुई गिनवा दी, जिंदी गिनवा मैंने। जिंदी हमारे घर पे है। तो उसके ऊपर ही तो झगड़ा छिड़ा हुआ है। और तुम्हारे यहाँ पतिव्रता कौन अरे हुई? तुम्हारे यहाँ पतिव्रता बुकी जोटा चलावेगी, घास पाड़ के लावेगी, हाँ। खेत में जाएगी। हाँ। और हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ पर्दा लगता है, पर्दा। हमने ऐसा सुना है जहाँ पर्दा है वही बाप है। अरे नहीं, जहाँ पर्दा है वही इंसाफ है। तुम्हारी कैसी पतिव्रता है? हमारे यहाँ पतिव्रता कैसी है? खाना। खाना अंदर, हाँ। पकाना अंदर, हाँ। सोना अंदर, हाँ। नहाना अंदर। कैसे? अरे पीक दानों में थूकती है। हाँ। और बोतलों में मूतती है। और हम पागल। सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? सबसे बड़ी पतिव्रता हमारे घर पे है। तेरे घर आ। जब वो फजीतन की अम्मा आई, हाँ। तो 51 बच्चे साथ में लाई। फिर भी पतिव्रता फिर कहलाई। भी पतिव्रता कहलाई। 54 बच्चे ले आई। हाँ। और पतिव्रता कहलाई। नु तो पूछ ले के क्या के थे? मुर्गी के, बकरे के, कटड़े के। दाल में ले आई थी। हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ तेज चलता ये है। तेज चलता है। तो तुम इस बात पर क्या चाहते हो? मैं इस बात पर हाँ। जान माल की बाजी लड़ाना चाहता हूँ। कैसी बाजी? अगर तुम्हारे यहाँ पतिव्रता स्त्री हुई तो हमारी जान मारी जाए। तेरी जान मारी जाए। अगर नहीं हुई नहीं हुई तो तुम्हारी जान मारी जाए। अच्छा। आपकी तनख्वाह के टके हमारी जेब के अंदर डाले जाए। हुजूर, जी मुझे ये शर्त मंजूर है। ठीक है, और मैंने तांबे के दफ्तर में दस्तखत भी किए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप भी करो भाई शेर हजूर, खान। हमारा पेन लाओ, पेन ये लो पेन, लाओ, पेन ये लो, आप भी करो। आके नहीं हो एक बार हजूर। हाँ। ये अड़ा हो जाओ। ये लो, करिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे टोपा लेता हूँ, टोपा। अरे साईं टोप यहाँ पर तो है। तू ले रहा पहले। अच्छा, मैंने लिख दिया अपनी कलम से, शेर खान बा कलम। अरे शेर खान, हाँ। ये कुरकुर क्या कर रहे हो यार? अरे हजूर, एक बार सावन के महीने में बारिश आ गई। हाँ। अब कोई कोई बूंद उसमें मेरे भी बैठ गई। देखियो, जीबते ही सारी आदत बनी हुई है कुरकुर की। हजूर, पंडित जी,
एक देगी टांग टूंग तो नहीं तुड़वा के भिजड़ है। हाँ क्या हो गया महाराज? अच्छा महाराज गिर गया। इनके जाने में कितने रोज है? 1 महीना बाकी है। 1 महीना? हाँ। तो हजूर 15 दिन की छुट्टी मना चाहिए। एक बात सुन ले भाई। हाँ। 15 रोज की छुट्टी बादशाह की तरफ से। अच्छा। और उसमें तुम्हें कोई कामयाबी ना मिली है तो 5 रोज की छुट्टी मेरी तरफ से। 20 रोज हो गए। 20 रोज। 20 रोज मतलब तुम्हें नया गुड़ खुआ दूंगा मैं। ठीक है जाइए। जाओ अच्छा रे। जाइए। मैं जाता हूँ। जाइए। सदरों वहां से चल करके शेर खान मोहल्ले दर मोहल्ले चला और कहां कहां पे गया वो। हाँ भाई ये किनका मोहल्ला है? ब्राह्मणों का। और बड़ी बंडी बदबू रे। की खसबा है। ये मोहल्ला किनका है? ये है भाई वाल्मीकियों का। वाल्मीकियों का। क्या अच्छी खुशबू आ रही है, मसाले कुट रहे। हाँ मसल्ले घुट रहे भाई। और ये मोहल्ला किनका है? ये है डबगरों का। ये डबगर कौन होते हैं? खाल पाड़ के अरे भाई, अरे भाई साहब, अरे कड़े जाना भाई। भाई साहब हाँ। मैंने खानदानियों में जाना है। एक काम कर, हाँ कोने वाले हाथ में चले जा। कोणी वाले। हाँ अरे कोणी तो दोनों आ गए हैं। एक की कटवा ले। फिर बाल में तेरा फूफा पाड़ेगा, बैठ जा। मन न के मेरा कौन हाँ, पाड़ा भाई, मैं पाड़ लूंगा। अरे भाई कहां जाना है तुम्हें? भाई मैंने खानदानियों में जाना ये है। सामने खानदानी खड़े हैं। ये खानदानी है सब। ओए रंडी वालों। और क्या है बे? उन्हें ना बाहर ने बार बाहर ना आगे। और कहा है तुम्हारी वे? वे अपने काम पे लगी हुई है। निकन्नी मुकन्नी। अपने काम पे बिजी है। तुम्हारा नाम क्या है? अरे काम बोलो। काम। मेरा नाम है लाल टमाटर। ओए तेरी पिचकारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम व्हाट इज दिस नेम? आटी दिस। मेरा नाम है सिलबट्टा रगड़। अरे बदतमीज, ये भी कोई नाम हुआ? अरे तुमसे नाम पूछा था मैंने, रोहतक की सब्जी मंडी नहीं पूछी थी। काम की बात करो। एक बात बता, हाँ क्या तुम्हारे शहर में, हाँ इधर तो आ, तुम्हारे शहर में हैं। कोई चाप सिंह नाम करके रहता है? रहता है। उसके नई अक्षराणी आई हुई है। आई हुई है। तो बस बस आप मुझे उससे मिला दो। ओए बदतमीज, आपको पता होना चाहिए हाँ। कि उनका नाम लेने से धरती और आसमान लरजता है। ओए ठहरो, हमारा नाम लेने से हैं। धरती आसमान तो क्या, बीच का सभी सामान लड़ता है। ऐसा क्या है? तो सारा सामान लर्ज है। और ले मेरी बात सुन ले, कुछ कहेगी? अगर तेरी समझ में आ जाते। अच्छा ले सुन ले शेर खाना। होकर खामोशे हो से करे दिले में एक कर खामोशे। क्या कहने बोला रे? ए ओ से कर दिले में ये डूबेगा बिले पहाड़ी। ये राम मेरे पे धरती लरजे। ये राजपूता की रानी। ये कर खामोशे ओ से कर दिले में डूबेगा बिन पानी। एक अवधि एक कहते के कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी और नाम लेने पे धरती लर्ज रजपुता की रानी। कैसे क्या बात है बढ़िया? बोल दबा दो। ए नाहू के भूप, ए नाहू के भूप ले, ए बड़े में जाके ए करी तपस्या ए भारी। ए सूरज का राजा ए बड़ा दिया
ये सुरग ते गिर गया और जगर बन गया ये ना गई सकल पिछाड़ी मुर्गा ये चांद कैसाई ये चक मुर्गा चांद कैसाई इल्दर के पके जहाई लगे कुटम के लाड़ा ये पर तिया पर ये तन की ढाबे ने ये चाहिए नहीं लखाड़ा ये यहाँ ते ये कोई मत भर जो सुनो प्रेम ते ये गाना ये खोटी तके गए नशे में टूले ये खोटी तके नशे में टूले ये रखे पीगा बिलछानी रे ना बने रते करती रजपूता की रानी कर खामोशे होश कर ला 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 अरे क्या कहने भाई यागी जो तिबा शेर खान यह कति खास बात से और क्यों कर से बतिए लक्ष्मी
अच्छी बात की इतने दे हेलो कमाल कर दिया। पर चौथी बात में की क्या आपने? लक्ष्मी चंद्र राम गुण गाले हाँ जिनका नींद नस की अच्छा इतना दम तेरे में कोन्या है। मैं बेदी सू नस नस की अच्छा बुरा के देश छतरापन की हाथी ने अंकस की अच्छा और जब रजपुता ले जाड़ पाट जा है। तब बात रहना बस की क्या हो जाएगा? कार तेरे दो टूक बना दे घरा बिल का करे पठानी है। और नाम लेने ते धरती लर्जे रजपुता की रानी। ओए ठहरो, ओए। पठानी को तो तभी भी लगना है और तभी। तो क्या करना है? तुम ये बताओ एक काम करोगी एक नहीं? मैं हाँ। आपको मिलवा तो सकती नहीं और लेकिन आपको कोई खास निशानी ला सकती हूँ। खास निशानी और इस काम के ए, 500 रुपए घंटा लूंगी। 500 रुपए घंटा? हाँ मेरी सुन तू, 500 रुपया छोड़ दे, है घंटा घंटा ले लिए तू। हट घंटे तो गणे हैं मेरे दौरे भी और घरा बात- कितने घंटे टंग रहे मेरे। अच्छा हाँ तो एक काम कर देगी तू? कर दूंगी। मेरी सुन, पहले इतना इनाम दे दूंगा, कितना? इतना इनाम दे दूंगा, हैं। तेरी 7 पुस्तक बैठ के खावेगी। अच्छा ठीक है तो जाऊं? जा। देख कदे धोखा कर जा। ना ना धोखा तो करता ही कोने और में। फिर ठीक से जा। सदलो दुत्ती और शंतरी छतरानी के पास पहुंच जाती है डोडी पर जा करके संतरी से मिली और संतरी क्या कहने लगा? आने संतरी। हाँ जी कौन? मैं महाराज चाप सिंह की बुआ। कब से? अरे जब से वो हुआ और हम हुए। अरे दोनों इकट्ठे हुए थे क्या? अरे वो एक दिन पहले होगा था, मैं एक दिन बाद होगी। अच्छा जी। बोली बोली क्या काम है? मुझे महाराज से मिलना है। ठीक है। अंदर जाके खबर करके आओ कि महाराज की बुआ आ चुकी है। ठीक है आप बैठिए। ओके। छतरानी साहब नमस्कार। नमस्कार संतरी डोरी छोड़कर कैसे आए हो? देखिए छतरानी साहब, डोडी पर महाराज की वो यार आपसे मिलना चाहती है। क्या आपने उनको पहले कभी देखा? जी नहीं। तो ठीक है आदर से ही अंदर लाओ उनको। ठीक है चल रही माई। ओए मायने के मैं जोगण सू। जो करनी बातन होगी से कमीन कांदुओं में ती। मन तम दोनों कमीन कांदू लगो तुम दोनों ही। जा। ए बोड़िया जयराम जी की। अरे तेरे पालाकू ए बूढ़ स्वागत लो तेरा कमाऊ जी तेरा छोरा दे क्षमा समय। और बेटी तेरा नाम कैसे? नाम तक ना सूत्रा पावागा तेरा। हेरी सो क्या कहने? एक कब हेरी आए सोमवती सुबह नाम मेरा। क्या कहने भाई? बहु बोली पाया पड़ के, बहु बोली पाया पड़ के, की मुट्ठी भरने प्रेम है ये दोनों पैर पकड़ के बोली पाया पड़ के। मेरा बोली पाया पड़ के, बहु बोली पाया पड़ के। ताता जल से तेरी पैर धोली। ये मुख दुख सुख रहो मेरी अकेले रोलिए। तेरी ताता जल से पैर धोली। ये दुख सुख रहो मेरी अकेले रोलिए। ये दुख सुख रहो मेरी गान रोलिए। गान महीने 5 रोलिए मैं मरू ये बोली पाया पड़ के, बोली पाया पड़ के। तेरी दिल रेशमी हरी भरी से। ये नोबल का
बोली पाया पड़ के, बोली पाया पड़ के। तेरी याद शाम सुबह में सजन करया करूं, ये पूरी चीज का तेरी याद शाम सुबह सजन करया करूं, पूरी चीज का दखल करा तेरी पूरी चीज का दजन करा, उस पल में सर का भजन करया करूं, सवा पहर के बोली पाया पड़ के, बोली पाया पड़ के। बहु बोली पाया पड़ के, बहु बोली पाया पड़ के। कोई हसीना जब रूठ जागरण जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, और स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन को जाती है। हेरी लक्ष्मी चंद कहे हमें और गति के, ये वीर मर्द हमें पहुंचे रती, हेरी लक्ष्मी चंद कहे और गति के, ये वीर मर्द हम पहुंच रती, वीर मर्द हमें पहुंच रती के। गणेश तावे लाडपति के, कथेल में बोल बोली पाया पड़ के, ये बहु बोली पाया पड़ के। बहु बोली पाया पड़ के। आहा, बोड़िया हाँ। गाना सुतरा नाम है तेरा तो, नाम भी क्या? अच्छा है और काम तो आपका अच्छा लगा मुझे। एक बात बताओ, क्या? चाप सिंह कहाँ है? महाराज तो ड्यूटी पे गए हैं। ड्यूटी पे? तो ठीक है, मैं तो चालू मनो सीधे काम था। ए बुआ के बात रुक तो जा, तेरा छोरे तक कोन्या तेरे में तो घड़ा अंग है बेबे, के घड़ा अंग है बेबे। या तेरी पोढ़ी मेरे थोड़ा रुक, तेरी सेवा हाँ। पानी करूंगी। तो आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी, हाँ करोगी? इसी सेवा कर दूंगी, इसी? और जिंदगी में कभी नहीं भूल है। और इसी तो तड़के कर- तड़के तेरी चाल बदली पावेगी। इसी तक सजनो। कदम मैं किसी काम की भी नहीं। दुत्ती छतराड़ी के पास रुक जाती है। 2-4 दिन हो लिए, छतराड़ी जो भी काम करती थी पटका कटार को साथ लेकर के चलती थी। दुत्ती ने हिसाब लगा लिया, इस पटके कटार के अंदर कोई खास बात है। एक दिन छतराड़ी नहान चली, दुत्ती पाछे पाछे होली, नु बोली बहन ए बोड़िया, आज मैं तले पड़े हाथ नुआऊंगी मलमल के। छतरानी ने उसको धमका दिया और जाकर के स्नान करने लग जाती है। तुत्ती ने छुप के देख लिया, छतरानी की बाई जांग पे गोडे से ऊपर काले तिल का निशान था। काले तिल का निशान है। सुबह ही उठ के वह कहने लगी, बोड़िया रोटी खा ले, अपनी बुआ ते फूफस ते। वो क्या कहने- डट जा मुंह लेड़ दस ने। मुत्तन बैठी बार हम जा। मुत्तू थी मड़े। ए बुआ रोटी खा ले। ए मैं नहीं खाती थारी रोटी वोटी। क्यों? जी मेरे घर के दिया करते, मैं मुंह फोड़ के चीज मांग लू थी, और तू इसे भूखे नंगे घर की आगी कि मैं हाथ पल्ले नहीं लगन देंदी। ए बुआ हाँ तने जो चीज चाहिए मेरे से मांग ले। हैं। मेरे घर के तक की मैं नहीं कह देगी, ना क्या कर देगी ना तख्ता नीचे दे दूंगी तने। अपनी बुआ ने, बोल क्या चाहिए तने? तो दे देगी। हाँ दे दूंगी। तो एक काम कर, के? अपने पति का पटका और कटार दे दे मुझे। नहीं नहीं ये नहीं दे सकती। ये पूछिए मैं आपसे इसको क्यों मांगती हूँ। आप ये पूछिए मैं इसको क्यों नहीं दे सकती? अच्छा क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि ये मेरे पति की निशानी है। कोई बात नहीं, मैं तेनू तो पूछ ले। मैं इसको देखकर नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ करती हूँ, इसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, इसके बिना मैं मर जाऊंगी। हाँ। इसको मैं नहीं दे सकती आपको। मैंने मेरे से भी तो पूछ ले, मैं क्यों मांगू उसने। क्यों मांगे? मेरा जो छोरा है, हाँ आपका देवर, सैगू उसकी शादी है। मेरा देवर। हाँ देवर, हाँ हाँ उसकी है शादी। फिर अगर चाप सिंह घर पे होते तो वे मेरी गैल में चलते, उसकी जगह पटका और कटार दे दे, इससे काम चल जाएगा। फिर बुआ बात सुन ले, ए, तेरा छोरा ब्याह जाओ या ना ब्याह जाओ, हैं,
पटका कटार नहीं देने की ऐसे- मेरी तरफ तो उस पे हमें आग लाग छो। ए उसका तो बहुत मुश्किल था वारिस तभी। अच्छा है और के बाद एक काम कर, यो क्या पटका बनाओ कटार तो? बना दे दे, मैं आपको एक यतन बता दूंगी। कैसा यतन? नुकर आज का तो दिन गया, अच्छा काल का राख लिए बरत, हाँ परसों ने दिन लिकड़ते तेरी देड़ी आगे खड़ी पाऊंगी। तो मेरी सुसरी ने पाऊंगी एड़ा गुड़ बेच चढ़ा रही है तू। यूपी की कोनी पाऊंगी, हरियाणा वाली भाषा है तो मोटी भाषा है। हाँ तो हाँ ले बुआ सारी भाषा जानेंगे तुम। और मेरा मोटी जी तक करता कौन है? ओम देश हरियाणा है। पर ले तेरा छोरे का ब्याह हो जाएगा जा। हाँ उसका तो और मेरी इज्जत का बड़ा ध्यान रखिए बुआ। और तेरी इज्जत कदे कदी गंठे बांध देगी यार। थारी इज्जत का कति सितारा चमका दूंगी तुम। आई नहीं आई नहीं। आई नहीं हमारी खाला यार, निकल गया हमारा बैठे बैठे का दिवाला। शेख खान अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कि ये कुछ बड़ा काम उड़ता है टाल से, बस समझ ले बंदे का भी काल से। ऐसे मत मरिए और? इससे मरिए। किससे? यो कैसे? यो है पटका, इससे फांसी खा लूं? कहानी खत्म। हट, यो कोई निशानी है। यो कैसे? इसे पेट में दे ले, पेट में ही देना है। कहानी खत्म। कहानी खत्म। आपने इनाम की कोई फुट्टी कोड़ी नहीं दी। अरे कोई खास निशानी है क्या? आपने इनाम की कोई फुट्टी कोड़ी नहीं दी। इनाम तने घबरा रहा तू? हैं। इनाम में तने ठाडी ठोक दूंगा कती। तो सुन ले फिर। सुना? छतरानी की बाई जांग पे घोड़े से ऊपर काले तिल का निशान है। तुमने कैसे देखा? हाथी दफेक। अच्छा तो ताई सलाम वालेकुम। ओए ओए ओ जपटू, हाँ तेरी बुआ ने है ना एक ही रास्ता बनवा रखा। पहले तो दो थे। अरे पहले कदे दो थे, तुम एक ही रह गया। अच्छा तने क्या चाहिए? मेरा इनाम। मेरा इनाम दे। तेरा इनाम? हाँ हट जा। तेरा इनाम हाँ। मैं आज से अपनी कलम से लिखता हूँ। के जितनी भी शहर में नटनी कंजरी है उनकी उनकी सबकी चौदंड बना दी तने। नटली कंजरी ने ओढ़ लू, पैर लू, बिछा लू, क्या कर लू? सुन तो ले, हैं बाद में 6 महीने की सजा हैं। और तने काला पानी भेज दूंगा। बेटे, मेरे बेटे तेरा भी सही काम बनेगा। जा उसी मेरा तो काम बड़ा पड़ा। ना बड़ी कोनी बात तेरी। ओए ओए कौन दस हेलो रहे हो? ओ भाई बाजे वालो, मेरी क्या लो? हाँ बेमानी नहीं चल लेगी। हाँ हो तेरा हवा में उड़ता जाए, जाए हवा में उड़ता जाए पूरा लालच पचमा। ओ जी दर दर लहराए। देखे दादारी होम कट जाएगी रात। हजूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आइए शेर खान, कैसे आए हो? हम पैदल आए हैं। अरे सवारी का जिक्र नहीं है। अरे चाप सिंह से कहियो हाँ कि शेर खान आ चुका है। चाप सिंह जी शेर खान आ चुका है। कोई बात नहीं हुजूर। हाँ मेरी बाई तरफ खड़ा है। अरे भाई तरफ क्या फेरे हो रहे? मैं तो इधर उधर टहल रहा हूँ। अरे तुम मुसलमान हो, हाँ। तुम्हारा फेरों से क्या ताल्लुक है? सारे काम करे हम। शेर खान मुद्दा पेश की जाए। मुद्दा पेश करूं? हाँ लो हजूर इधर आओ ना आप। करिए। लो ये क्या है? ये पटका और कटार इनके घर से आया है, पूछे। अच्छा हाँ देखिए चाप सिंह, जी ये पटका कटार आपके घर से आए हैं, पहचानिए। हुजूर, बोलिए। ये शेर खान कहता है कि पटका और कटार सरदार चाप सिंह के घर से आया है। जी हाँ लेकिन हुजूर, हाँ आप अकलमंद हैं, जी नीति को जानते हैं। जी हाँ। ये कोई खास निशानी नहीं है। अच्छा पटका बाजार से मोल भी लिया जा सकता है। हाँ ये कटार भी मोल ली जा सकती है। अच्छा ज्यादा बिक्री हो जाने की वजह से हाँ इस पे चाप सिंह नाम भी खुदवाया जा सकता है। बहुत ठीक इसलिए ये कोई खास निशानी नहीं। ठीक है शेर खान, हाँ ये आपका मामला डिसमिस हो चुका है। डिसमिस। हाँ तो महाराज और लो, और लो, और लो। अच्छा महाराज हाँ चाप सिंह से कह दिए क्या? कि कान खोल के सुने। अच्छा जो चाप सिंह की अक्षराणी है ना, हाँ उसकी पाई जांग पर ए घोड़े से ऊपर काले तिल का निशान है। अरे नीचे कदम नीचे नीचे कदम नीचे कदम डोब दी रजपूता की आड़ वपन
शेर का पठान गजब की रहेगा नीचे कदम नीचे रहेगा नीचे कदम नीचे रहेगा। आज मेरी होगी बात का सूत यो कुटा जाता दिखे कुटा जाता दिखे कितर जपूते फन में नीचे कदम नीचे रहेगा नीचे कदम नीचे रहेगा। लक्ष्मी चंदा के पीछे मुए कर लेना से शरीर का रे नुए कर लेना से शरीर का चढ़ेरा हूँ के सूरज सची गया नीचे नीचे रहेगा नीचे कदम नीचे रहेगा। हजूर होगी खिचड़ी ठंडी अच्छा तोड़ दू फांसी नहीं और ऐसा नहीं है। और जो ये चाप सिंह है हाँ हमारे नौजवानों में हाँ ये बहुत ही जानदार अच्छा और बहुत ही ईमानदार अच्छा। ये आदमी रहा है। हाँ ऐसे नहीं हम इसको फांसी तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ोगे इसके मरने की खुशी में हाँ इससे ये पूछिए हाँ कि क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, हुजूर ये पूछिए हुजूर पूछिए। शेर खान जो वादा कर कर के गए हाँ, थे हाँ उस पर पूरे उतरे हैं हाँ बेशक लेकिन तुम्हारे दरबार के अंदर हाँ जिस गुनाहगार को सूली या फांसी दी जाती है जी हाँ कम से कम उससे ये भी पूछते होंगे कुछ खाना पीना किसी से मिलना जुलना। हाँ जी हाँ पूछते हैं। भाई पूछते थे हाँ। ये कानून हमने बंद कर दिया अरे कब से? 26 जनवरी से। Shut up! कानून हमारा चलेगा। अच्छा अभी हम बात से यहाँ कर लो बात। चाप सिंह हुजूर एक बार मैं अपने घर पे जाना चाहता हूँ। जा सकते हो? नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? अरे आप बादशाह बोतड़ू हो महाराज। इसने अपने घर जाकर हाँ अपनी अक्षराणी का हाँ। अगर शीश उतार लिया हाँ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शेर अरे खान पहेलियां बुझाते हो। ऐसा हाँ। नहीं है। तुमने राजपूतों का गुस्सा देखा है अच्छा लेकिन उनके उसूलों को नहीं समझा। अच्छा अक्षत्री हाँ। कभी औरत पर हाथ नहीं उठाते, अच्छा कभी अपनी प्रजा पर हाथ नहीं उठाते, अच्छा कभी गऊ पर हाथ नहीं उठाते। अच्छा। शेर खान क्या बकवास करते हो? अरे हजूर हाँ ये बताइए हाँ। इनका फांसी का क्या टाइम है? 12 बजे का। 12 बजे का। हाँ। अब तुम मेरी बात सुनो। बोले। अगर यो हाँ 12 बजे नहीं आया हाँ तो 11 बजे फांसी पे तेरे टांग दूंगा। अरे रुक जा भाई रुक जा, मुझे टांग रहा हुआ। और हेलो ओ सतवीर टोका ले ले। जाऊं चलिए। चल पड़ा छतरी रसाफा दे लिया रात में लोगों सर पे तरने की रे आड़ से वे गोरी पति व्रत धर्म करे इले धर्म शर्म की रे बाण से मुश्किल इब मेरा जीवना क्योंकि लग गया पैर पठान के एक जिंदगी तेरे दिलूं कमाल से हारी ताल पे संतरी नमस्कार। ड्यूटी के टाइम भी सोते हूँ। जी नहीं महाराज, वैसी आग लग गई थी। हाँ की लागे और पिंडी थोड़ा पाटे है। बोली क्या जाओ काम है? अंदर खबर करो छतरानी को ठीक है। कि डोडी पर महाराज आए हुए हैं। जाओ। भाई ये हरियाणवी ज्ञान ज्ञान वचन
ज्ञान भजन, हरियाणवी भजन ज्ञान यूट्यूब चैनल है, इसको वो करो सब्सक्राइब और लाइक। हाँ फॉलो करो फॉलो। सत्रह साल उसका नमस्कार। आओ डोडी पर महाराज आ चुके हैं, जाइए नंगे और सर सुनिए, हैं, नंगे ना पैरों सर पर पगड़ी है और ना पैरों में जूते और नेत्र लाल हैं। जाइए। वो देवता ने बड़ी मुश्किल है तो होया था लखेत वो अंदर बैठे लखेत भाई गया था लुट के। साजन तेरे डर के मारी कहूँ थी मैं पर्दे अंदर लुक के, जहाँ पर खड़े हुए थे महाराज आरता करने लगी झुके बिके। हेरे आरते के जो गबारण सुनने मैं कित छोटा हेरे तेरे आरे के छोटा आरे देखे जो चेहरे रजपूता के झड़के उड़े मेरे लाग विपत के लड़के उड़े मेरे लाग विपत के लड़के क्या हुआ महाराज? उखड़ के सब करमा के बहुत चला दिया सुनने में गोटा गोटा हे आर के वे के कहे बिना फूके थे बोल मेरी छाती न फूके थे बोल मेरी छाती में फूके थे सभा के एरा थूके थे सब लोग ने मरू इब में क्या था ओटा तेरे आरे देखे में छोटा आरे देखे जो जब ते पतिव्रता धर्म जलावे थी पठान के न पास बुलावे थी कौन पठान महाराज? मैं किसी पठान को नहीं जानती महाराज। जिसके साथ तूने 6 महीने महल के अंदर बिताए हैं, क्या तू उसको नहीं जानती? राम 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 महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? जिबते पतिव्रता धर्म जड़ावे थी पठान के ने पास बुलावे थी। और तूने क्या किया है? क्या महाराज? रखुवावे थी खुआवे थी मोह में मोह के अना के तू गोटे गोटा छोटा आरे देखे जो लक्ष्मी चंद छंद धरे कितना सुख कदोगा परम परे कितना
होगा पर में परे कितना। और आज मेरे साथ क्या हुआ है? आज आपको क्या हुआ महाराज? आज मेरे मानस मरे कितना शोक किस बाजी पे पैरा उठाए रे आर होता ने मत न मारे पिया गोरी थारी मरे जाती। मारे पिया गोरी थारी मर जागी। मैना ने में धर्म ते गटी पता तने किस ते हो मालूम पटी। बता तने किसते मालूम पटी। तेरी ना डटी से किनारे इसने खेवेगा ते तिरे जागी। तने मतलब मारे पिया गोरी थारी मर जागी। मारा तेरा वीर मर्द का ने भरा पीड़ो ठाडा। बड़ा कपड़ों से ठंडा पे मती ते गने समारे मेरी ते आपे गर्दने सिरे जागी। तने मतलब मारे पिया गोरी थारी मर जागी। तने मतलब मारे पिया गोरी थारी मर जागी। या बात बनी कि मैनू ना देखने में झूठी खाती सुना। झूठी खाती सुना। देख ले मैं झूठी खाती सुना। कैसे? क्यों ना समय ने विचारे तेरी ते सारे बातें बिखर जागी। तेरा तने मतलब मारे पिया गोरी थारी मर जागी। तेरा तने मतलब मारे पिया गोरी थारी मर जागी। लक्ष्मी चंद बोल की सजा जानगी सर पे कर जी गजा। जानकी सर पे करे जी गजा। तेरी धजा से चुबारे इसने तेरे गाते गिरे जागी। तेरा तने मतलब मारे पिया गोरी थारी मर जागी। छतरानी, जी महाराज। तुम्हें पता नहीं है? महाराज आप इतने दिन के बाद आए हो हाँ, और आते ही इतने गुस्से में मैं कुछ कारण नहीं समझी महाराज। गुस्से में आकर के मैंने तलवार नहीं चला दी। जी आज मैं तेरे पास एक काम आया हूँ। जी हाँ बताइए। मैं जिस वक्त ड्यूटी पर गया, हाँ मैं तेरे को पटका और कटार दे करके गया था। बस इतनी सी बात महाराज। तेरे लिए मामूली बात, मेरे लिए पहाड़ जैसी बात। आज मुझे मेरा पटका और कटार चाहिए। तो महाराज पटका कटार तो आपकी बुआ लेके गई है। मैंने तेरे सामने ये कब बताया कि मेरे यहाँ कोई बुआ भी है? लेकिन वो आपकी बुआ बता रही थी अपने आप को। अपने आप को बुआ बतलाती थी। जी हाँ। लेकिन तूने उसको जाने क्यों दिया? महाराज, उसको वो यहाँ तो डांट लेती। तो क्या होता फिर? मेरी बात सुन ले, क्या होता है? पागले, और 6 महीने की 6 महीने की था समझ गया जिंदगी कट्टी कोला। जब था डंगतरी जब बिगड़न का रोज जाते लट्टी कोला। समझ के जिंदगी काटी कोना। मेरी इज्जत बिगड़न का सोची जाते लाठी कोना। कुल ने खा लिया पेट चढ़े का युग रसा तर दिल गने का। गए का अगर तू आज तक डांट लेती जी तो क्या हो जाता? क्या? उन मजा चखा तू बुआ पड़े का। चखा तू बुआ पड़े का। मजा चखा तू बुआ पड़े का। आज तलक घर डट्टी को न समझ के जिंदगी काटी कोना। आज मेरी इज्जत बिगड़न का तो
दोची जाते नाटी कोना ध्यान नहीं रखा पति के चरण में कुकर्म रच दिया बीच धरण में कुकर्म रच दिया बीच धरण में मेरी आई से जान मरण में मेरी आई से जान मरण में कोयल कड़ल ना घाटी को ना काटल तेरी इज्जत में समझ के जिंदगी नाटी कोना फाटक मेरी इज्जत बिगड़ने का दोची जाते नाटी कोना पति के नाकी नागमी सदी रपेरण जागिर बिना उलती पैरण जागी तू बिना उलती पैरण जागी बिना उलाती। महाराज ऐसे मत कहिए आप। तेरे को आज तूने मेरे साथ वो काम किया है किसी औरत ने अपने पति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया। महाराज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तूने पति की भुज में जाल फंसा दी पति की भुज में जान फंसा दी पति की भुज में जाल फंसा दी कोड़ लाग दे पट्टी को ना काट तेरी दोची जाते नाटी कोना ये फाटक मेरी इज्जत बिगड़ने का दोची जाते नाटी कोना और तू जब ते बड़े बड़े प्रमाण सुना में थी जब ते बच्ची बने थी भगत की आज तन में तेरा पैर अगत की आज तन बेटी पैरे अगत के आज तन मिट्टी पैर अगत की जी जिंदा लक्ष्मी चंद भी जीना चाहा था लेकिन उस प्रभु के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। मेरा लक्ष्मी चल कर सेल जगत की लक्ष्मी चंद्र से जगत की लक्ष्मी चल कर सेल जगत की रोज फसल ले धरती को ना कहाँ चल तेरी इज्जत बिगड़ का रोज जात ये फाटक मेरी इज्जत बिगड़ने का दोची जाते नाटी कोना महाराज मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो आप ऐसे वचन बोल रहे हो। एक बात सुनो छतरानी मीठे मीठे जिस राज को तू जानती है या मैं जानता हूं अच्छा अगर वो राज सरे दरबार खुलकर के आ जाए तो वो साबुत झूठा है या सच्चा है। महाराज वो तो सच्चा है लेकिन ऐसा क्या हुआ है। बता दूं जी हाँ और सभा में सभा तिल का सुना था नसाल झड़की चेहरे की लाली छतरा पड़की कदर गटी ये सभा छतरानी जी महाराज रामचंद्र और सीता जब 14 साल का वनवास हुआ जंगल बियाबान के अंदर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा और वो कौन सी जगह थी बोला? कौन सी? रावण की बहन स्वरूपनाखा पंचवटी पर पहुंची। अच्छा जाकर के दोनों भाइयों के साथ हंसी मजाक किया। हाँ
लेकिन रामचंद्र ने उसको देवी समझ के, औरत समझ के उसको कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण गुस्से से काल थे जी। लक्ष्मण ने उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं किया। कई बार समझाने के बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। अच्छा। जाकर के अपने भाई के पास रोई। रावण ने अपने मामा मारीच को बुला लिया अच्छा। कि जाओ, उन तपस्वियों ने ऐसा किया है। तो मारीच ने एक मृग का रूप धारण किया जी। और जाकर के पंचवटी के सामने को गुजर गया। सीता देख करके लुभाई, कहने लगी, हे महाराज, रामचंद्र जी से इस मृग को मार करके लाओ, मैं इसकी मृगशाला बनाऊंगी, इसको अयोध्या ले जाऊंगी, इस पर बैठ करके आपका भजन किया करूंगी। अच्छा। रामचंद्र जी ने उसको काफी समझाया, लेकिन वो औरत नहीं मानी, हटकी। अपने भाई लक्ष्मण को कह दिया कि इतने मैं आऊं, इतने सीता को अकेली नहीं छोड़ना। अच्छा। उस मृग का पीछा किया। थोड़ी दूर चलने पर उस मृग ने एक आवाज लगा दी। जब रामचंद्र जी ने उसको तीर मारा, उस मृग ने एक आवाज लगाई, भाई लक्ष्मण बचाओ। वो आवाज सीता के कानों तक गई। कहने लगी, हे लक्ष्मण, तेरे भाई पर आपत्ति आई है, जाओ उसकी मदद करो जाकर के। तो लक्ष्मण ने कहा, मेरा भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन पर कोई आपत्ति आने का प्रश्न नहीं उठता, ये धोखा है। तो सीता ने क्या कहा, क्या? लक्ष्मण, मैं तेरा इरादा समझ गई। अच्छा। तो अपने भाई को मरवाकर मेरे ऊपर खुद लिए रखना चाहता है। अच्छा। तो लक्ष्मण ने उसकी बातों को सुना जी। और पंचवटी के सामने एक रेखा खींच दी। जी। अगली रेखा जी। कह दिया, हे माते, इसके बाहर नहीं जाना, अंदर तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। लक्ष्मण वहां से चला गया। पीछे उस रावण का दांव चल गया। क्या हुआ? दुख की किस्सा दे दिया ब्याही नार ने। मारने भगवान व सीता छोड़ करके थाली, वो रावण पहुंचा बच्चे सभा में ये तिलका सुना था निशान, जड़ेगी चेहरे की नली, जब तेरा बड़ेगी कदरे रखा दरबारा में सज गया। दौलत तेरी बदनामी का बच गया, दौलत तेरी बदनामी का बच गया। एक रोज पिंगला ने भी भरत, क्या? वो विक्रम गज गया महल, मकान बकी धीरे, पिंगला ने काली, भरतरी ने पाछे जान, कटिरा रे। सभा में तिलका सुना था निशान, चेहरे की नली, जब तेरा बड़की कदरे तू मन दीन दुनी देखोगी, आज मेरे मार्ग मर कटे बोगी, आज मेरे मार्ग में कटे होगी, मेरे मार्ग में कटे होगी सोमवती, बेईमान से रखा बड़ बैठा बली, मुझ सुग्रीव से प्रीत कटरा रे। तेरे सभा में आज
का किसी महर्षि ने तुम्हारी पूजा क्या समझ करके की है? क्या? वो लक्ष्मी चंद्र है तेरा ध्यान दया करो, माँ दुर्गे काली तेरी कल युग में जोत। ये सब सुना है? महाराज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और एक बात सुन के तुम्हें बड़ी खुशी होगी, जी कल 12 बजे दरबार के अंदर मेरे को फांसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ हुजूर, हुजूर को मेरा अदावर्ज है। आदावर झाइए चाप सिंह, आ गया क्या हुजूर, घोड़ा कर ले आए? सारा काम हो गया हुजूर। तुम्हारी ससुराल वाला हमारे लिए क्या भेजा? सारे लिए चाय भेज दी, ये पी लो। अच्छा बस हाँ। खाली चाहे? मैं चलो हम उस्ताद लोगों को पिलाते हैं। हाँ पिला दो। ठीक है। मैं घर होकर के आ गया। अच्छा अब मेरे लिए हाँ, अब ये बताइए फांसी किस वक्त हो जाएगी? हजूर देखिए। इब तोड़ दू फांसी ने। अरे ठहरो, अच्छा अभी फांसी का ऑर्डर किसने दिया है? ऑर्डर? ये हमारी फौज का सापे सालार था। हाँ इसकी खुशी में नाचना होगा, गाना होगा है। और हर शहर में मनादी होगी। अच्छा तब इसको फांसी तोड़ा जाएगा कल 12 बजे। ओ भाई एक कुर्सी धर दिया। तो मैं शहर में जाऊं? आप शहर में जाइए। अच्छा और करने नाचने वाली गाने को वाले बुला। बोलेगा ये। मुजरे वाली को लाऊं? जी हाँ। ठीक है मैं जाता हूँ। चलो भाई चलो, खड़े हो लो, चलो हमारे साथ चलो। चलो। हाँ हजूर, ये तमाम मुजरा है, मुजरा। ओहो, हुजूर आदावर। अरे आदावर ये आदावर, सब मुजरा है, मुजरा। ये तमाम मुजरा ही मुजरा है। तो हुजूर जी हाँ। मेरा आखिरी वक्त है, अच्छा, क्या मेरी कोई ख्वाहिश मान लोगे तुम? अरे आपकी हर ख्वाहिश मानी जाएगी। खाना हो खा सकते हो, पीना पी सकते हो, मिलना मिल सकते हो। नहीं, इन बातों में से मुझे कोई काम नहीं है। और क्या करना है? इस गाने वाली के साथ है मैं भी कुछ गाना चाहता हूँ। इसके साथ? हाँ तो ठीक, आप गा सकते आप हैं। गाने का शौक रखते हो? नहीं नहीं बसंती। ठहरो 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 शाम ठहरो। कहिए। तो नाच सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ गाना चाहता हूँ। तो ठीक है गाइए। आप क्या गाओगे? जो आप गाएंगी वही गा लूंगा मैं तो ठीक है गाइए। टांगले उस्ताद जय हो। हेलो हेलो। तुम्हारी महफिल में आके दिखा दिया हमने। रे दिखा नाच पूरे सीने आके। रानी देखे थी नजरे उठा के। दिखा नाच पूरे सीने आके। रानी देखे थी नजरे उठा के। मरी नाचन की कार से। नाच दे दुलारी वार से। मरी नाचन की कार से। नाच दे दुलारी वार से। दिखा अरे दिखा नाच पूरे सीने आके। रानी देखे थी नजर उठा के। हाँ। हमारी नाचन की कार से। नाच दे दुलारी वार से। क्या सुनना पसंद करोगे आप? जो गाओगी सब कुछ गाते हो आप? सब कुछ गाता हूँ।
के ओ तुमरी दुर्पति लासुर में ताणू ओ ताणू मेरा शेर खान के आरे की कहानी सुनना जानू रे जानू मैं जानू सू सबके मन की एक मेरी मूरत कंचल की मैं जानू सू सबके मन की एक मेरी मूरत कंचल की जो बिक गई शेर खान तेरा दिखाना चे पूरे सिने आके एक मेरी मूरत कंचल की हाँ जो बिक गई शेर खान के जाके शेर खान हाँ जी आप जलते हो क्या उससे जलता नहीं मेरे बराबर का सिपे सालार है वो भी मुझे महसूस हुआ कि आप जलते हो उससे कैसे बना शेर खान के बारे काके वो तेरे दर्द हो गया हो गया मेरा शेरा की गद्दी पे कतड़ पेट मर्द हो गया वे हो गया तू सो जा हे तू सो जा वो कौन सी भूल में हाँ, फांसी पे झूल में तू सो जा वो कौन सी भूल में फांसी पे झूल में लाई पुलिस हथकड़ी रला के मही नाचण की कार से नाच दे गुलारी हार से दिखा नाचे पूरे सिने आके क्या कहा आपने लाई पुलिस हथकड़ी ला के पुलिस तगड़ी ला के हाँ आपने कोई कसूर किया होगा मैंने कोई कसूर नहीं किया उस्तादो आपने कसूर किया होगा कसूर ना थारा करा मैंने कुछ ना उनका करा देखिए पुलिस तो ऐसे किसी को नहीं पकड़ती और सुनिए कुलता हुआ कसूर पिया किस चक्कर में आ गया ओ आ गया मेरा पतिव्रता और प्यार में बकर में आ गया रे आ गया तू खा गया तो का सहम के दवाई ना लाके बहम के तू खा गया तो का सहम के दवाई ना लाके बहम के चाहे कोई तेरे देखे योर अजमा के बारी ना चढ़ी हार से क्या कहने साधो क्या कहा आपने श्रीमती दवाई ना लाके बहम के चाहे कोई देख लियो अजमा के अच्छा बहम की दवा नहीं होती बहम की कोई दवाई नहीं है लेकिन बहम की दवाई हो से कौन सी बहम की दवाई हो से हया और शर्म कैसे सुनिए कैसे
हाँ बहुत अच्छे बड़ा स्वाद आया है। काम करिए, आप इनाम मांगिए, अपना इनाम मांगो, इनाम। मुझे इनाम में हाँ पहले तो 3 वचन दीजिए। अरे वचन नहीं दिए जाते, यहाँ जुबान ही चलती है। अच्छा हाँ हेलो। तो मुझे इनाम में ये शेर खान पठान चाहिए। अरे इसका मेरा लबड़ कट्टू का क्या करोगी? क्या करोगी लबड़ कट्टू का? इसको क्यों मांगती हो? ये परसों के रोज है हमारे डेरे के ऊपर गया, अच्छा रात भर गाना बजाना सुना है। और चलते थे 5,000 रुपए नगद एक जेवर का डब्बा चोरी से लिया निकाल कर। क्यों रे पठान? अरे शेर खान, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुम सरकारी नौकरी करते हो, चोरी चकारी भी करते हो। अरे हजूर, हाँ तौबा तौबा करो, है। अपने मुंह पे 4 रैपटे लगाओ। ला अभी लगा देता हूँ। वाह, ये तो कहती है जेवर। हाँ हजूर, हाँ आज से पहले हाँ। मैंने तो इसकी शकल तलक भी नहीं देखी, नहीं देखा इसको? नहीं देखा। तो आप सच्चे मुसलमान हैं? सच्चे मुसलमान हैं। तो इस अरे ये बात छोड़िए, हैं? आप कसम खाइए। मैं हाँ कसम खा लूंगा मैं तो। एक काम मक्के करो, की तरफ को 5 कदम भरो कि आज से पहले, और कुरान हाथ पर उठाओ। मक्के की तरफ को 5 कदम भरो। इधर मक्का नहीं है, हजूर, इधर है मक्का। सांझ के टाइम में नून नहीं आ जाए। अरे नहीं नहीं, वो नहीं दिखता। अच्छा, हाँ मुझे पाक इलाही की कसम, अच्छा मुझे हजूर तुम्हारी कसम, है। आपके बच्चों की कसम, अच्छा ये तो कहती है 5,000 है। और जेवर। है आज तलक है। मैंने तो इसकी शकल भी नहीं देखी। नहीं देखी, नहीं देखी नहीं देखी। तो तूने मेरा सत कैसे टिका दिया सरदार चाप सिंह के सराने? ओए, ओए, इधर आ, इधर आ। नाते मेरा प्योते मरने का हो लिया था। आजा आजा। आ गया। इसको फोन फांसी तोड़ो आप। भाई, रामजादे सुनियो सुनियो सुनियो, हाँ एक सूचना है मेरे पास अभी अभी। किसी के पास MA BA की डिग्री हो तो वो मेरी नौकरी पा सके, मैं इस्तीफा दे उसने। ओए, ऐसे इस्तीफा नहीं देने देगी। अच्छा, हाँ सुनो, बस चाप सिंह जीत जाता है, शेर खान हार जाता है। हाँ, इसी खुशी में एक डांस का प्रोग्राम हो हाँ, जाए। एक चित्रहार देश का सुधार। चल छमिया आन दे।